Hello बच्चों, let's see this question. If the line 3x minus 4y minus k equal to 0 where k is greater than 0 touches the circle x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 equal to 0 at point a comma b, then k plus a plus b is equal to option A 20, option B 22, option C minus 30 एंड ऑप्शन डी माइनस 28। तो बच्चों इस क्वेश्चन सब में हमसे बोला जा रहा है कि अगर एक गिवन लाइन इस सर्कल को टच करती है तो हमें यहाँ पर के ए के प्लस ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो ए कोमा बी दिया हुआ है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी सर्कल के लिए किसी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट सपोज हमें एच कोमा के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी फॉर ए सर्कल whose equation is, यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है तो सर्कल की एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं। सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल की जनरल इक्वेशन हमें दी हुई है। हमें क्या करना है, इस पर सिचुएटेड किसी पॉइंट पी एच कोमा के पे टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, हम t इक्वल टू 0 की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो रिप्लेस करेंगे x इंटू एच से, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एच एक्स प्लस के वाई प्लस यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एच डिवाइड बाई 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g टाइम्स ऑफ x प्लस एच प्लस इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा f टाइम्स ऑफ y प्लस के प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी पॉइंट एच कोमा के लिए। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है और बोला जा रहा है कि इस पर जो टेंजेंट है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे a कोमा b है। एट पॉइंट a कोमा b इज 3x माइनस 4y माइनस के इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं बोला जा रहा है कि k ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट a कोमा b पे टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे इस सर्कल के लिए जो हमने की कंसेप्ट में देखा उस मेथड से। फिर उस इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन को हम इस टेंजेंट की इक्वेशन से इक्विवेलेंट कर देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी पॉइंट a कोमा b पे, ये हो जाएगी ax प्लस बी वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस a माइनस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 टाइम्स x प्लस y वाले टर्म्स को भी एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस 4 टाइम्स y। यहाँ से हमें रेस्ट ऑफ द टर्म क्या मिल जाएगा, माइनस 2a माइनस 4b माइनस 5 इक्वल टू 0।
इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से कंपेयर करवा देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर रिप्रेजेंटिंग सेम लाइन्स, देन इनके कोफिशिएंट को अगर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ से a माइनस 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a माइनस 2 हमारा किसके इक्वल है, 3 के, कोमा y के कोफिशिएंट के लिए -4 एंड b माइनस 4, तो b माइनस 4 हमारा इक्वल आ जाएगा -4 के। लास्ट में कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ से आ रहा है माइनस के और यहाँ से आ रहा है -2a -4b -5, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस के इक्वल हो जाएगा -2a -4b -5 के। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू 5। यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी कि b हमारा क्या आ जाएगा, 4 - 4 यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू a की वैल्यू है 5 -4 इंटू 0, b की वैल्यू 0 है -5। तो यहाँ से हम देखें इसे, यहाँ पर माइनस से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये दोनों भी प्लस साइन में आ जाएंगे, तो जो हमारे k की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 15। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि a प्लस बी प्लस के हमारा किसके इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन a प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 5 प्लस 0 प्लस 15। इन तीनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा 20 के, और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो कि 20 के इक्वल है वो करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। I hope you understand it well. Best of luck.